सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बीते कई सालों से वो लगातार हमारे देश की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल में रह रहा है। फिर भी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी का कहना है कि जो व्यक्ति अपनी गैंग के साथ एक समय केवल पंजाब तक सीमित था, आज वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने गिरोह को फैला चुका है। डी कंपनी की तर्ज पर आज वो हिंदुस्तान में अपनी एल कंपनी खड़ी कर चुका है। अब सवाल ये उठता है कि जेल अथॉरिटी की आंखों में धूल झोंककर आखिर ये व्यक्ति कैसे तरक्की कर रहा है। आखिर किस प्रकार लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान और दाऊद के लिए डर की वजह बन गया है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। जब 12 अक्टूबर शनिवार रात 9:30 बजे बाबा सिद्दीकी की हत्या उनके ही विधायक बेटे के ऑफिस के सामने हो गई, तो पूरे देश में सनसनी मच गई कि आखिर वो कौन हो सकता है जिसने बाबा सिद्दीकी जैसे कद्दावर नेता पर हाथ डालने की हिम्मत की। बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए कुल 3 हमलावर आए थे। हत्या के बाद भागने की फिराक में 2 हमलावर पकड़े गए, जबकि एक फरार हो गया। पकड़े गए हत्यारों से कई राउंड के जिंदा कारतूस बरामद किए। अभी लोग ये सोच ही रहे थे कि आखिर इस हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है, लेकिन फेसबुक पर एक पोस्ट वायरल होने लगती है जिसकी भाषा और कंटेंट के प्रेजेंटेशन देखकर लग रहा था कि ये हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने करवाई है, जिसमें साफ साफ लिखा था कि जो भी सलमान खान और दाऊद इब्राहिम की मदद करेगा वो अपना हिसाब किताब बना कर रखे। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद सोशल मीडिया पर ये जो मैसेज वायरल हो रहा है, इसको लेकर डिटेल चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। इस धमकी भरे अंदाज में लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जिस किसी ने भी इस इंसिडेंट की जिम्मेदारी ली, उसने इस पूरे मामले को लॉरेंस बिश्नोई से जोड़कर एक बार फिर उसे चर्चा का विषय बना दिया। लेकिन आपको बता दें कि किसी भी जांच एजेंसी या मुंबई पुलिस ने इस मामले में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस पोस्ट की पुष्टि नहीं की है। लेकिन अगर ये घटना सच है और सच में इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा मामला है। बीते समय में लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर एनआईए ने जिस तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट फाइल की है, उससे जो खुलासे हो रहे हैं उन्होंने सनसनी मचा दी है। लॉरेंस बिश्नोई पर हमारा ये वीडियो आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी तक जिन नए साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। इस बात में कोई शक नहीं कि आज के दौर में लॉरेंस बिश्नोई बॉलीवुड से लेकर बड़े बड़े लोगों के बीच खौफ का कारण बन चुका है। उसके शूटर का नेटवर्क केवल पंजाब तक ही सीमित नहीं, बल्कि वो हिंदुस्तान के बड़े हिस्से में फैला हुआ है और देश के बाहर भी उसके शूटर्स का जाल फैला हुआ है। भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई के बारे में काफी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की और उसने अपनी डिटेल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की है। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की तुलना डी कंपनी से की है। एनआईए के हवाले से मीडिया में आई खबरों के अनुसार जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की, तो उस रिपोर्ट के फैक्ट वाकई में वो हम सबको हैरान कर देते हैं। भले ही लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में काफी हाई प्रोफाइल और हाईटेक सेल में रखा गया हो, लेकिन इसके बावजूद उसका नेटवर्क बाहर बाकायदा कम रहा है। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जाता है कि वो जेल में रहकर ही अपने आपराधिक रैकेट का संचालन करता है। बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के पास 700 के करीब शूटर्स हैं और इनमें से 300 शूटर केवल पंजाब से है। लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप में नए नए लोगों की भर्ती होती है, उन्हें तरह तरह के लालच भी दिए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एनआईए की रिपोर्ट के हवाले से जो जानकारी पब्लिक डोमेन में आई है, उसके अकॉर्डिंग लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क भारत के कई राज्यों में फैला हुआ है, जिनमें पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स शामिल हैं। इसके अलावा रूस, अमेरिका, कनाडा, अजरबैजान जैसे देश मिलाकर कुल 6 देश में लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क फैला हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई के लोग नए लोगों को रिक्रूट करने से पहले उन्हें इस बात का लालच भी देते हैं कि वो उन्हें विदेश में सेटल करा देंगे, जहां विदेशी लड़की से उनकी शादी हो जाएगी और फिर वो वहां आराम से जिंदगी काट सकेंगे। दाऊद इब्राहिम के मुंबई अंडरवर्ल्ड से हटने और पाकिस्तान में जाकर छुप जाने के बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड में डॉन की जगह खाली है और कहीं न कहीं ये बात भी सामने आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई अब दाऊद इब्राहिम की जगह लेने की कोशिश कर रहा है। वो 2021 से लेकर 2024 तक
अवैध वसूली के जरिए करोड़ों रुपए कमा चुका है। अब वो बॉलीवुड पर भी अपना हुक्म चलाना चाहता है और ये बात भी सामने आ रही है कि सलमान खान को धमकी देने के पीछे इसकी ये मंशा है कि यदि उसने सलमान खान को झुका दिया तो डेफिनेटली बॉलीवुड के ऊपर उसका सिक्का चलने लगेगा। वैसे आप इस बात से कितना एग्री करते हैं, हमें कमेंट्स में आप जरूर बताएं। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई का एक साथी गोल्डी बराड़ है जो कि कनाडा में बैठे हुए हैं। यहाँ किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी को वो कंट्रोल करता है। पंजाबी फॉक सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर भी यही बात कही जाती है कि इसके पीछे भी गोल्डी बराड़ का हाथ था, जो कनाडा में बैठे बैठे ही इस पूरे इंसिडेंट पर नजर रख रहा था। आपको बता दें कि 2024 के दौरान भारत और कनाडा के बीच के रिलेशन काफी खराब दौर से गुजर रहे थे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत के ऊपर जो इल्जाम लगा रहे थे उसे भारत सरकार स्वीकार नहीं कर रही है। दरअसल खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा की सरकार का मानना है कि इसमें भारत सरकार की एजेंसियों का हाथ है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो कनाडा की सरकार भारत सरकार पर जो आरोप लगा रही है उसके अनुसार भारत सरकार कनाडा में बैठे खालिस्तानी विचारधारा वाले आतंकवादियों को मरवाने का काम कर रही है और इसके लिए भारतीय एजेंसियां लॉरेंस बिश्नोई को मोहरा बना रही है। भारत सरकार इस तरह के आरोपों से साफ इनकार कर रही है और इन्हीं आरोपों के चलते भारत और कनाडा के बीच के रिलेशन बिगड़ते चले जा रहे हैं। हालांकि भारत सरकार ने कनाडा की सरकार के द्वारा लगाए गए आरोपों का पूरी मजबूती से खंडन किया है। लॉरेंस बिश्नोई के अब तक के सफर के बारे में जानने से पहले चलिए समय की घड़ी को थोड़ा सा पीछे घुमाते हैं और हम चलते हैं उस समय में जब लॉरेंस बिश्नोई का जन्म हुआ था। पंजाब के फिरोजपुर में 12 फरवरी 1993 में लॉरेंस बिश्नोई पैदा हुआ। लॉरेंस बिश्नोई के पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे, लेकिन आगे चलकर साल 1997 में उन्होंने नौकरी छोड़ी और खेती किसानी करने लगे। लॉरेंस की शुरुआती स्कूलिंग अबोहर के स्कूल से हुई। 12वीं तक की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई आगे की पढ़ाई करने के लिए चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज चला गया। 2011 में वो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कैंपस काउंसलिंग में शामिल हुआ और यहीं पर उसकी मुलाकात गोल्डी बराड़ से हुई। इसके बाद वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गया। तो अब जानते हैं कि आखिर क्या है लॉरेंस बिश्नोई के अपराध की दुनिया में आने का कारण, स्टूडेंट पॉलिटिक्स या फिर लव एंगल। लॉरेंस बिश्नोई अपनी स्कूल लाइफ से ही काफी स्मार्ट और स्टाइलिश रहा। जानकारी के मुताबिक 2008 में लॉरेंस बिश्नोई जब 10वीं क्लास में पढ़ता था तब उसका दिल अपनी क्लासमेट पर आ गया। वो उसे प्यार करने लगा, उसके साथ जिंदगी बिताना चाहता था। कि पढ़ाई लिखाई के इस स्कूल से निकलकर जब कॉलेज पहुंचे तो लॉरेंस और उसकी गर्लफ्रेंड ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया। लॉरेंस बिश्नोई एक अच्छे खासे अमीर परिवार से आता था। उसका स्टाइल और रहन सहन भी काफी अच्छा था। कॉलेज में पढ़ते हुए उसे स्टूडेंट पॉलिटिक्स का भूत सवार हो गया। लॉरेंस कॉलेज में अपने दोस्तों के बीच काफी पॉपुलर हो गया था और उसके अपोनेंट कैंडिडेट उसकी इसी पॉपुलैरिटी से चिढ़ने लगे। इसी बीच पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव हुए, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई भी एक कैंडिडेट के तौर पर खड़ा हुआ, मगर वो इस चुनाव को हार गया। कॉलेज में लॉरेंस और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में सभी को पता था। हर कोई इनकी एक छोटी सी लव स्टोरी के बारे में जानता था। अब कॉलेज के दूसरे गुट ने लॉरेंस को परेशान करने के लिए इसी लव स्टोरी का सहारा लिया और इसकी गर्लफ्रेंड को इससे दूर करने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक साल 2011 में लॉरेंस के विरोधियों ने लॉरेंस बिश्नोई से बदला लेने के चक्कर में उसकी गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया और इसी पूरे इंसिडेंट को एक्सीडेंट बता दिया। इस तरह लॉरेंस का प्यार उससे छीन लिया गया। हालांकि इस घटना को एक एक्सीडेंट का रूप दिया गया, लेकिन इसके बाद लॉरेंस ने प्रेमिका की मौत का बदला लेने का मन बनाया। लॉरेंस बिश्नोई ने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सोपू नाम के एक संगठन बनाया। उसने एक रिवॉल्वर खरीदी और उन लोगों को टारगेट बनाया जो उसकी गर्लफ्रेंड की हत्या में शामिल थे। कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की जुर्म की कहानी यहीं से शुरू होती है। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने जुर्म की जो दास्तान लिखी, उसकी वजह से आज उसका कद दाऊद इब्राहिम से आगे जा रहा है। जांच एजेंसियां इस निष्कर्ष पर पहुंच चुकी हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की एल कंपनी दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से भी आगे जा रही है। यूं तो लॉरेंस बिश्नोई अपनी उम्र का एक दशक जेल में बिता चुका है, लेकिन उसने अपनी उम्र में जो बड़े बड़े क्राइम किए उनमें सिद्धू मूसेवाले की हत्या भी शामिल है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के अलावा करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या में भी लॉरेंस बिश्नोई का हाथ बताया जाता है। आइए जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान से दुश्मनी पब्लिसिटी स्टंट है या फिर आस्था पर चोट से आहत।
वैसे आपको क्या लगता है, दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? हमें कमेंट्स में आप जरूर बताएं। आज के दौर में लॉरेंस बिश्नोई जुर्म की दुनिया में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। उस समय लॉरेंस बिश्नोई की उम्र मुश्किल से 5 साल की रही होगी। ये घटना 1998 की है, जब सलमान खान, सैफ अली खान, सौलानी बेंद्रे, तब्बू, नीलम जैसे कलाकार सूरज बड़जात्या की एक अपकमिंग फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में जयपुर के नजदीक एक गांव देहात के इलाके में आए थे। फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के लिए ये लोग कनकनी गांव के इलाके में थे, जहां पर काले हिरण पाए जाते हैं। ये इलाका बिश्नोई समाज के लोगों का है और आपको बता दें कि बिश्नोई समाज के लोग काले हिरण का बहुत सम्मान करते हैं। दरअसल जम्भेश्वर भगवान के द्वारा बिश्नोई पंथ की शुरुआत हुई थी और बिश्नोई समाज के लोग अपने भगवान को काले हिरण के स्वरूप में देखते हैं। और ये सभी कलाकार एक बार 2 अक्टूबर साल 1998 को जब इलाके में घूमने निकले तो उन्हें काला हिरण दिखाई दिया। आरोपों के मुताबिक सलमान खान ने उस समय 2 काले हिरणों का शिकार किया। कुछ लोगों ने उन्हें न केवल ऐसा करते हुए देखा, बल्कि जिस जिप्सी में ये सभी कलाकार मौजूद थे उसके नंबर भी नोट कर लिए। आगे चलकर वो नंबर उन्होंने वन विभाग को दिया। लोगों ने इन सभी फिल्मी कलाकारों को पहचाना और विशेष रूप से सलमान खान को सभी कोई पहचानते थे। जिप्सी के नंबर के आधार पर भी इन लोगों को ट्रैक कर लिया गया और फिर इनके ऊपर काले हिरण के शिकार का मामला चढ़ने लगा। हालांकि आपको बता दें कि इसके पहले मृत जानवर के ब्लड सैंपल गाड़ी में मिले, ब्लड सैंपल के साथ मैच कराए गए और ये जब ब्लड सैंपल्स मैच कर गए तब ये कंफर्म हो गया कि इसी गाड़ी में मरे हुए जानवर को रखा गया था। इस मामले पर इंक्वायरी बैठी और पुलिस की टीम जांच में जुट गई। फाइनली जांच रिपोर्ट आने के बाद सलमान खान को इस मामले में आरोपी बनाया गया और बाकी लोगों को सबूत की कमी की वजह से छोड़ दिया गया। इस मामले में कुल 4 केस लगाए गए, जिनमें अवैध रूप से हथियार रखना, चिंकारा का शिकार करना, काले हिरण का शिकार करना जैसे मामले शामिल थे। इनमें से 3 मामले में सलमान खान को छोड़ दिया गया, लेकिन काले हिरण के शिकार के मामले में सलमान खान को 5 साल की सजा और 25,000 का जुर्माना लगा। इस पूरे इंसिडेंट में सलमान खान को साल 1998, साल 2004 और 2007 के दौरान कुल टोटल 18 दिन जेल में रहना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ बिश्नोई समाज के लोग काले हिरण के शिकार को लेकर धार्मिक रूप से आहत थे और उन्होंने न केवल उसे काले हिरण का स्टेचू बनाया, बल्कि उसका बाकायदा अपने गांव में मंदिर भी बनाया। लॉरेंस बिश्नोई भी बिश्नोई समाज से ही आता है और निश्चित रूप से सलमान खान के इस शिकार वाली हरकत की वजह से लॉरेंस बिश्नोई की अपनी भी धार्मिक भावनाएं आहत हुई और कहीं न कहीं उसके मन में भी सलमान खान को लेकर गुस्सा भरा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को कहा था कि यदि उसके समाज के लोग उसे माफ कर देंगे तो वो भी सलमान खान को कुछ नहीं करेगा। सलमान खान केवल इतना करे कि उसके गांव में आकर काले हिरण का जो मंदिर बना हुआ है वहां जाकर वो सारे गांव से माफी मांग ले, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन सलमान खान ने ऐसा कुछ नहीं किया। वक्त बीतता चला गया और लॉरेंस बिश्नोई के मन में सलमान खान को लेकर गुस्सा बढ़ता चला गया। फाइनली पुलिस कस्टडी में रहते हुए भी लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को सीधे सीधे गोली मारने की धमकी दे दी। ये वीडियो मीडिया और सोशल मीडिया में काफी वायरल हुआ, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई मीडिया के कैमरे के सामने बाकायदा सलमान खान को जान से मारने की धमकी देता है। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा, सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। इसके बाद मुंबई के बांद्रा स्थित सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर कुछ लोग रैकी करने के लिए गए। सलमान खान पर गुप्त रूप से नजर रखी जाने लगी। समय समय पर पुलिसिया कार्रवाई सामने आने लगी, लेकिन साल 2024 के अप्रैल महीने में सलमान खान के घर पर बाकायदा फायरिंग की गई। बाकायदा सीसीटीवी कैमरे में 2 लोग फायरिंग करते हुए नजर भी आए। पुलिस ने सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले विक्की और सागर नाम के 2 युवकों को गुजरात से पकड़ा। इसके बाद पंजाब से पुलिस की गिरफ्त में 2 और नौजवान आए, जिन्होंने फायरिंग करने वाले इन दोनों युवकों को हथियार सप्लाई किए थे। इनमें से एक नाम अनुज थापन है और दूसरे का नाम चंदन। जानकारी के मुताबिक ये बात भी सामने आई कि दोनों शूटर ने सलमान खान के घर पर फायरिंग करने से पहले बाकायदा लॉरेंस बिश्नोई से वीडियो कॉल पर बात की थी। इसमें से अनुज थापन के बारे में बताया जाता है कि पुलिस कस्टडी में ही इसकी मौत हो गई। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद जो सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल हो रही है, उसमें भी अनुज थापन का जिक्र है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस पोस्ट के मुताबिक साफ साफ कहा गया है कि सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे, लेकिन आज जो लोग बाबा सिद्दीकी की शराफत की कस्में खा रहे हैं, कल यही व्यक्ति दाऊद इब्राहिम के साथ मकोका के एक मामले में बंद था। इसकी मौत इसलिए हुई क्योंकि इसने हमारे भाई का नुकसान करवाया। अनुज थापन की मौत के साथ साथ दाऊद इब्राहिम को
प्रॉपर्टी डीलिंग और बॉलीवुड से जोड़ने वाला यही व्यक्ति था। आगे से जो भी व्यक्ति सलमान खान और दाऊद इब्राहिम की मदद करेगा वो अपना हिसाब किताब रख ले। हम किसी पर पहला वार नहीं करते, लेकिन अगर कोई हम पर वार करेगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। सलाम शाहिदानो। बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले 3 नौजवानों के बारे में बताया जाता है कि ये कुर्ला में किराए का मकान लेकर पिछले 1 महीने से रह रहे थे। बाबा सिद्दीकी के बारे में रैकी कर रहे थे, अपने टारगेट के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे। उन्हें जीशान अख्तर नाम के एक व्यक्ति ने कमरा दिलवाया। कमरे का किराया 14 से 15 हजार रुपए के करीब था। पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है। गुरमेल सिंह के बारे में बताया जाता है कि वो हत्या के आरोप में जमानत पर बाहर है। उसने अपने भाई की दोस्त की हत्या बर्फ फोड़ने वाले सुए से की। शिवा के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है कि वो यूपी के बहराइच का रहने वाला है। कुछ समय तक पुणे में एक कबाड़ की दुकान में काम करता था। धर्मराज कश्यप यूपी के बहराइच का रहने वाला था। इस मामले में ये जानकारी भी सामने आई कि इन तीनों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि जिस व्यक्ति का वो कत्ल करने जा रहे हैं वो कितना बड़ा आदमी है और उसके कत्ल के बाद कितना बड़ा हंगामा मचने वाला है। इन सभी को 50-50 हजार रुपए अपने काम के लिए दिए गए थे। लॉरेंस बिश्नोई के काम करने का तरीका अब यही हो गया है कि वो अनजान, अजनबी और बेरोजगार लड़कों को अपने साथ जोड़ता है। हर एक अपराध के लिए उसे ऐसे लड़कों की तलाश रहती है जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड न हो और उनमें डेयरिंग भरपूर हो। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या में भी यही बात सामने आई। इसके अलावा अब तक जितने भी इस तरीके के हत्याकांड सामने आए हैं उसमें हत्यारों को ही अच्छी तरह से मालूम था कि अगर वो पकड़े गए तो भीड़ के हाथों ही मारे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने तो साहस दिखाया और अपनी जिंदगी को खतरे में डाला। तो दोस्तों, ये थी लॉरेंस बिश्नोई की अब तक की कहानी। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।